Hello students, welcome to biology class. This is your second audiovisual assignment of biology. In this chapter we start complex permanent tissue. In previous video we covered up to simple permanent tissue. Now we start complex permanent tissue. This tissue is made up of different type of cells that are specialized to perform a common function. The tissue helps to conduct water and transports food to different parts of plant. Thus, it is also known as conductive tissue. The complex tissue is of two type. अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो सेल होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. द टिश्यू हेल्प्स टू कंडक्ट वाटर एंड ट्रांसपोर्ट फूड. अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो बेसिकली किस चीज़ के लिए होते हैं? टू कंडक्ट वाटर एंड ट्रांसपोर्ट फूड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट में वाटर कंडक्ट करने के लिए और फूड को ट्रांसपोर्ट करना डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में इन टिश्यूज़ का काम होता है. इस टिश्यू को क्या बोलते हैं? कंडक्टिव टिश्यूज भी बोलते हैं. अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में कौन से टिश्यूज होते हैं? जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू. फर्स्ट, जाइलम टिश्यू. इट कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमेटियस एंड स्क्लेरेन्काइमेटियस सेल्स एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स. जाइलम टिश्यू में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट, ट्रैकिया. These are elongated cell with tapered ends. The cell wall is thickened with the deposition of lignin except on pits. Now you see this diagram. Xylem element trachea. Trachea क्या है ये? इसकी जो सेल की जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक है. अब ये थिक क्यों है इसकी वॉल? क्योंकि इसमें लिग्निन प्रेजेंट है. डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. अब लिग्निन क्या होता है? बेसिकली प्लांट में जो वुड होती है, स्टेम होती है, वो हार्ड होती है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ लिग्निन. लिग्निन की वजह से जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है. इसलिए इस ट्रैकियार्ड में लिग्निन का डिपोजिशन है जिसके कारण जो सेल की वॉल है वो थिक है. एक्सेप्ट ऑन पिट्स. जो छोटे छोटे पिट्स है ना उसमें लिग्निन डिपोजिशन नहीं है, बाकी सेल वॉल में लिग्निन डिपोजिट है. Now vessels. They are cylindrical tube-like structures that consist of a series of cells joined from end to end. Vessels basically cylindrical like structure होता है और इसमें जो cells होते हैं ना उनकी end to end join हो रहा है. जैसे ये cell है, इसका end join हो रहा है, इस तरीके से end to end join होता है. cell एक series में join होता है. The dead cells of xylem are joined end to end to form long tubes to conduct water. जाइलम में जो सेल होते हैं वो बेसिकली डेड होते हैं और ये एंड टू एंड जॉइन होते हैं. ये सेल फिर एक सेल जॉइन है कि लॉन्ग ट्यूब जनरेट कर लेते हैं जिसकी वजह से वाटर को कंडक्ट कर सकते हैं. द सेल्स ऑफ ट्रैकियड एंड वेसल्स आर नॉन लिविंग एंड लैक प्रोटोप्लाज्म. दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू upper part of the plant. Basically the cells of trachea and vessel. Trachea और vessel में जो सेल होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं. लिविंग नहीं होते, नॉन लिविंग होते हैं उनको, और उनमें प्रोटोप्लाज्म कम होता है. अभी किस वेसल जाइलम में वो किस काम आता है? कंडक्शन ऑफ वाटर. रूट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में वाटर को कंडक्ट करता है. नाउ यू अंडरस्टैंड जाइलम tissue. Xylem tissue is responsible for conduction of water from roots to upper part of the plant. Xylem parenchyma. It is the only living component of xylem. It stores starch as food and conduct water. वैसे xylem में जो भी सेल होते हैं वो डेड सेल होते हैं. सिर्फ एक ओनली लिविंग कंपोनेंट होता है xylem में. वो कौन होता है? Xylem parenchyma. ये क्या करता है? फूड को स्टोर करता है और वाटर कंडक्ट करता है. जाइलम फाइबर. द सेल आर थिक वॉल एंड लैक लिविंग
प्रोटोप्लाज्म। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द टिश्यू। जाइलम फाइबर क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, और जो इसकी सेल की जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। नाउ फ्लूम, it is responsible for the transportation of food in the plant. It consists of living cells with protoplasm. It is composed of following elements. जैसे जाइलम वाटर कंडक्ट करने के लिए टिश्यू है, तो वैसे भी जो फ्लूम है वो फूड कंडक्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। इसमें लिविंग सेल्स होते हैं, जाइलम में डेड सेल्स होते हैं। लैक प्रोटोप्लाज्म होता है जाइलम में, और फ्लूम में प्रोटोप्लाज्म होता है। अब इसके कौन से एलिमेंट्स हैं? सीव सेल्स। Cells are elongated, cylindrical and thin walled. They have cell walls with minute pores to sieve the material. They transport food prepared in leaves to other part of the plant. When the sieve cells become mature, they lack nucleus and contain a few organelles for the transportation of food. Now see this diagram. Sieve cell cylindrical shape का होता है, जो वॉल होती है वो थिन होती है। अब इसमें पोर्स होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे मिनट पोर्स होते हैं। इस पोर्स के थ्रू ही जो फूड है वो ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। व्हेन द सीव सेल्स बिकम मैच्योर, जब सीव में जो सेल्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो न्यूक्लियस लैक कर जाते हैं। पहले सेल में, जैसे ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके बाद जब सेल मैच्योर हो जाते हैं तो दे लैक न्यूक्लियस एंड कंटेन ऑर्गेनल्स। न्यूक्लियस की जगह उस सेल में ऑर्गेनल्स आ जाते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। नाउ फ्लूम पैरेन्काइमा। The cells are elongated with rolled ends. These are living cells and store food as starch. ये जो सेल होते हैं वो, उनका जो एंड होता है वो रोल्ड होता है, इसमें लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं और फूड को स्टोर करते हैं एज स्टार्च। फ्लूम फाइबर्स। द एंड ऑफ दिस सेल्स में बी पॉइंटेड, नीडल लाइक और ब्लंट। जो एंड होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। नॉन लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। यू कैन सी दिस डायग्राम फाइबर। जो एंड होते हैं वो निडल लाइक होते हैं और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। जाइलम एंड फ्लूम टुगेदर आर नोन एज वस्कुलर बंडल। ये दोनों टिश्यूज मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? वस्कुलर बंडल, and make the vascular system of the plant. This system extends from the root tip to the tip of the leaf. Moreover, the xylem and phloem tissue are differently arranged in stems and root. Some of the difference in xylem and phloem, this are the difference of xylem and phloem tissue. This tissue help in conduction of water. Water conduct करने के लिए help करता है। ये tissue food conduct करने के लिए help करता है। It is made up of dead cell. It is made up of living cell. Xylem parenchyma the only living component of the tissue. सिर्फ एक ही living component होता है इस टिश्यू में, that is xylem parenchyma, बाकी सब dead cells होते हैं। ये किससे बना हुआ रहता है? living cells से, and has protoplasm. Xylem टिश्यू में protoplasm होता है? नहीं, lack protoplasm होता है। It occur on the inner side of the vascular bundle. कहाँ पर होता है? वस्कुलर बंडल के इनर साइड में होता है, ये वस्कुलर बंडल के आउटर साइड में फाउंड होता है। Xylem and phloem are also joined end to end for transportation of food and water. There are two aspects of transportation in plants: absorption and conduction. अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे हो जाता है? एब्जॉर्प्शन से एंड कंडक्शन प्रोसेस से होता है। Absorption of water and minerals. Soil particles contain water and dissolved minerals in them. Water and minerals are absorbed by the root hair of plants from the soil. Root hair are numerous and are replaced continuously. Root hairs are unicellular outgrowth of the outermost layer
of the root. They are present on the root tips. The walls of the root hair are very thin and permeable. This outer growth increase the surface area for absorption of water and minerals from the soil. Also, roots contain cell sap of higher concentration than the surrounding water. Sap is a fluid contained by the cell, which is there is a large number of root hair so that plants can absorb water and mineral efficiently. Now you know soil particles contain water and dissolved minerals. Soil में water जो हम देते हैं water और dissolved minerals present होते हैं. अब जो water और minerals जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो जो प्लांट के जो रूट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे उस वाटर और न्यूट्रिएंट्स को. इससे वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल से हम एब्जॉर्ब करेंगे तो ही तो प्लांट ग्रो होगा. जब हमने अब जो सॉइल जिस रूट में जो हेयर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. यू कैन सी दिस हेयर्स ऑन द रूट, राइट. The wall of the root hair are very thin and permeable. This outer growth increase the surface area of the absorption of water and mineral from the soil. अब ये जो हेयर की जो रूट में जो हेयर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर लेते हैं और ज़्यादा सरफेस एरिया कवर होने के बाद वो बहुत ज़्यादा जगह से वाटर और मिनरल को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर ले सकते हैं. हम नहीं बोलते हैं अगर प्लांट की जड़ ज़्यादा इन डिप्थ है, सरफेस एरिया कवर कर रही है तो वो जो प्लांट है वो ईजिली और बहुत अच्छे से ग्रो होगा. द रूट कंटेन सेल सैप ऑफ हायर कंसंट्रेशन. रूट क्या कंटेन कर रहे हैं, सेल सैप ऑफ हायर. जो सेल सैप है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन का है वाटर से. जो सराउंडिंग्स में रूट के सराउंडिंग्स में जो वाटर है उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका है, सेल सैप है. नाउ व्हाट इज सैप? सैप इज अ फ्लूइड कंटेन्ड बाय द सेल. सेल में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको वो क्या होता है, सैप होता है. विच इज देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर सो दैट प्लांट कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल इफिशिएंटली. जिसके कारण जो रूट, अगर रूट में हेयर ज़्यादा होंगे, रूट में हेयर ज़्यादा होंगे तो वो बहुत ज़्यादा ईजिली वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट. ना absorption of water. The concentration of water molecules is more in the soil than in the root hair. Water enter the plant's body through root hair by the process of osmosis. Osmosis is a process by which the molecules of solvent move from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi-permeable membrane. अब अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो वाटर प्रेजेंट है हमारे रूट्स के साइड में उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉइल, तो क्या होगा. अब अगर कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है रूट हेयर्स से, जो सॉइल में जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है रूट हेयर से, तो वाटर किस तरीके से एंटर करेगा प्लांट्स बॉडी में, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, इट मीन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं. इन विच प्रोसेस, इन ऑस्मोसिस प्रोसेस. अगर वाटर मॉलिक्यूल सॉइल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू रूट हेयर, तो कौन से प्रोसेस होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा. मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा प्लांट में. The concentration of water molecules is higher in the soil as compared to the root particles. Due to osmosis, water and minerals are absorbed by the cells of root hair. After absorption of water by osmosis, its concentration becomes more in the root hair than the neighboring cell of inner tissues. So, water moves from the root hair to the xylem cell in the root through the inner tissue of cortex. When water is then conducted along the length of plant by osmosis.
अब अगर एज आई टोल्ड यू, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है रूट पार्टिकल से, तो फिर कौन से प्रोसेस से ट्रांसफ़र होगा? ऑस्मोसिस प्रोसेस से होगा। वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। कौन एब्जॉर्ब करता है? जो रूट हेयर में जो सेल प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स में भी सेल होते हैं, वो सेल क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहेंगे। लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या है, सॉइल का कंसंट्रेशन क्या है? हाई है एज कंपेयर टू रूट हेयर। सो कौन से प्रोसेस है? ऑस्मोसिस प्रोसेस से वो एब्जॉर्ब कर लेगा। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस इट्स कंसंट्रेशन बिकम मोर। अब जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो जो रूट हेयर का कंसंट्रेशन है अब वो हाई हो गया उसके नेबरिंग सेल से। पहले क्या था? सॉइल में जो मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा था, रूट हेयर का कंसंट्रेशन कम था। बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एब्जॉर्ब हो गया। अब क्या हुआ? रूट हेयर का कंसंट्रेशन हाई हो गया। अब किससे ज़्यादा हाई हो गया? जो उसके नेबरिंग सेल्स थे, रूट हेयर्स के जो नेबरिंग सेल्स थे, अब रूट हेयर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया नेबरिंग सेल्स से। अब क्या होगा? वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट हेयर टू द जाइलम सेल इन द रूट थ्रू द इनर टिश्यू ऑफ कॉर्टेक्स। नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम। क्रॉस सेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ अ रूट शोइंग सेल टू सेल कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर टू जाइलम। रूट हेयर ये है, वाटर एंटर ऑलरेडी हो गया है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब यहाँ का कंसंट्रेशन क्या हो गया? हाई हो गया। और जो उसके नेबरिंग सेल्स का कंसंट्रेशन क्या है? लो है। अब जो ये क्या होगा? वाटर मूव करेगा रूट फ्रॉम द रूट हेयर टू द जाइलम सेल। इस जाइलम सेल तक मूव करेगा। ये जो एरिया इसको हम क्या बोलते हैं? इनर टिश्यू ऑफ कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स है, रूट हेयर से जाइलम तक जा रहे हैं। किसके थ्रू? कॉर्टेक्स के थ्रू जा रहे हैं। अब वाटर इज देन कंडक्टेड अलोंग द लेंथ। यहाँ पर पहुँचने के बाद अब वाटर जाइलम टिश्यू में पहुँच गया। जाइलम टिश्यू अब क्या करेगा? उस वाटर को, मिनरल को पूरे पार्ट में प्लांट के ट्रांसफ़र कर देगा। नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। Calcium, potassium, magnesium and nitrogen are a few minerals required by the plants. They are dissolved in water in the soil. The minerals absorption in plants take place by means of two processes, diffusion and active transport. अब जो ये कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, ये कुछ मिनरल्स हैं जो कि प्लांट को रिक्वायर होते हैं। ये ऑलरेडी सॉइल में क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं। दे ऑलरेडी डिजॉल्व इन वाटर इन दिस सॉइल। अब ये जो मिनरल्स हैं, वाटर है, अब प्लांट क्या करेगा? इसको एब्जॉर्ब करेगा। अब इसको एब्जॉर्प्शन के टू प्रोसेस होते हैं, डैट इज डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दो प्रोसेस से ये जो मिनरल्स हैं उनको प्लांट एब्जॉर्ब करता है। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ lower concentration. Diffusion involves the movement of higher concentration to the region of lower concentration. Higher concentration. अगर soil water molecules in this soil का concentration ज़्यादा है as compared to root, तो हम कौन सा process use करेंगे? Diffusion. Diffusion take place when the concentration of minerals molecules is higher in the soil in comparison to the root hair cell. It is just like osmosis. Osmosis में भी हम यही कर रहे थे। अगर सॉइल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हेयर, रूट हेयर सेल, तो हम कौन सा प्रोसेस कर रहे थे? ऑस्मोसिस। सेम डिफ्यूजन प्रोसेस भी वैसा ही है। अगर सॉइल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रूट हेयर सेल, तो हम डिफ्यूजन प्रोसेस यूज़ करेंगे फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। In case the concentration mineral molecules is low in the soil as compared to the root hair cell, the absorption of mineral take place through active transport. For example, पहले हमने बात की अगर मिनरल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंसंट्रेशन हाई है तो हम डिफ्यूजन प्रोसेस यूज़ करेंगे। अगर मिनरल मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन लो है, किससे लो है? रूट हेयर से।
रूट हेयर से लो तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस यूज़ करेंगे। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? लोअर रीजन से हायर रीजन में मूव करवा रहा है। जनरली द concentration of minerals is low in the soil than inside the root hair cell, thus plant use active transport to absorb the mineral ions. कौन सा प्रोसेस यूज़ किया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ किया। क्या करने के लिए? जो मिनरल आयंस प्रेजेंट है सॉइल में उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। प्लांट ऑल्सो रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए प्लांट को क्या रिक्वायर चाहिए? एनर्जी रिक्वायर चाहिए। प्लांट ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? प्लांट को एनर्जी चाहिए, तो ये एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होगा। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस। क्लियर? दिस ऑस्मोसिस प्रोसेस इज बेसिकली यूज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर हमने वाटर को एब्जॉर्ब करना है तो कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं? ऑस्मोसिस। अगर हमने मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो हम कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं? डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी कंटिन्यू विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दिस इज द असाइनमेंट from first chapter which I already sent you on 7th of April 2020. One word answer. What do we call the tissue concerned with the upward movement of water? कौन से टिश्यू से वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है? जाइलम टिश्यू से। जाइलम कंडक्ट करते हैं वाटर को रूट टू अपवर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच वाटर पासिस इनटू रूट। अब वाटर किससे पास होता है? रूट से पास होता है। कौन से प्रोसेस है? ऑस्मोसिस प्रोसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, राइट? व्हाट फॉर्म द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट इन प्रोटेक्टिव टिश्यू? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, राइट? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम और क्या बोल सकते हैं? कंडक्टिव टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम को क्या बोल सकते हैं? कंडक्टिव टिश्यू, because they conduct water and food. Identify the name of the cell structure that act as a semi permeable membrane. कौन सा सेल स्ट्रक्चर है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है? प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि हायर से लोअर कंसंट्रेशन में प्रोसेस होता है। विच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द प्लांट? कौन से टिश्यू से पॉसिबल है ये? फ्लोएम। Which tissue provide mechanical strength to the stem of the plant? कौन सा टिश्यू मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। Which process adds salt to move upward in the soil plant? जो मिनरल्स होते हैं, सॉइल होता है, वो कौन से प्रोसेस से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे? डिफ्यूजन प्रोसेस है। इट इज ऑल्सो लाइक ऑस्मोसिस, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। Which nutrient helps in breakdown and transportation of starch in plants? पोटेशियम। वी कवर्ड दिस इन अवर नेक्स्ट एबी। विच टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड सेल? डेड सेल से कौन सा टिश्यू बनता है? जाइलम। टिश्यू डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन थिकनेस, चौड़ाई। जो ब्रॉड, जो प्लांट चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, वो कौन सी टिश्यू की वजह से होते हैं? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इट इज अ टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? कैम्बियम। Identify the name of the cell structure that act as a semi-permeable membrane. Cross-section cell membrane. This we also cover in our next AB. Okay students, learn this chapter again. Thank you and have a nice day.